हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट हमारी यूट्यूब चैनल पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर चल रहा है। ये आज सेशन 4th है। पिछले सेशंस में आपने देखा कि nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या जनरल एक्सप्रेशन रहता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुके हैं। आज का एजेंडा ये रहेगा कि 16 से अंत तक का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और लास्ट में देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का एक्सप्रेशन क्या है, उसे कैसे याद रख सकते हैं, उसे कैसे डिराइव कर सकते हैं ताकि उसे एग्जाम हॉल में ना भूलें। क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। 16th क्वेश्चन, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. ओके, बोला गया है थर्ड टर्म है उसका वैल्यू 16th है। ठीक है, थर्ड टर्म का एक्सप्रेशन क्या रहता है, a प्लस 2d। ठीक है, उसका वैल्यू है 16th, लिख लेंगे, ये गिवन है। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, पहले सेवेंथ टर्म को लिखेंगे a7, a प्लस 6d उसका एक्सप्रेशन रहेगा और फिफ्थ टर्म a5, a प्लस 4d उसका एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से बड़ा है, कितने से, 12 से। तो अगर हम माइनस कर दें a7 माइनस a5 तो हमें ये 12 मिलना चाहिए। तो अगर माइनस करते हैं a और a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d रिमेनिंग विल बी 2d विच इज इक्वल टू 12। ये है गिवन ऑलरेडी। तो d का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, d का वैल्यू आ गया 6। a का वैल्यू पता कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन पे। ठीक है, यहाँ 16th दिया हुआ है थर्ड टर्म को, तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 6a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 16। ठीक है, a का वैल्यू आ गया 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। तो AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 4 जो कि है a, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस d, 4 प्लस 6 विच इज 10, नेक्स्ट टर्म विल बी 10 प्लस 6 16। ठीक है, इस तरह से AP रहेगा हमारा। तो जो AP है वो हमारा ये है। ओके, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 to 53। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो 20th टर्म है ये लास्ट टर्म से पूछा गया है। लास्ट से अगर स्टार्ट करें तो वो जो 20th टर्म आएगा वो कौन सा रहेगा, हमारा जो एक्सप्रेशन है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है nth टर्म के लिए। और nth टर्म कैसे निकालना है, स्टार्टिंग से, फर्स्ट टर्म देन सेकेंड टर्म, लाइक दैट। जो हमारा nth टर्म का एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा a प्लस एन माइनस 1d। तो हमारा जो ऑर्डर है वो इस तरह से है, डायरेक्शन जो है वो इस तरफ से है, टर्म्स को काउंट करने का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ बोला गया 20th टर्म फ्रॉम ऑपोजिट, 20th टर्म फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन और फ्रॉम द लास्ट टर्म टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम ये डायरेक्टली a प्लस एन माइनस 1d डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। हमें पता करना होगा कि ये जो 20th टर्म जो लास्ट से है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म कौन सा रहेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म स्टार्टिंग से कौन सा रहेगा, फर्स्ट टर्म से। ठीक है, ये हमें निकालना है। ओके, पहले AP का सीरीज देखते हैं। AP का सीरीज है 3 8 13 to 53, लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 3 और लास्ट टर्म है 253। ठीक है, अगर लास्ट टर्म को nth टर्म मान लेते हैं कुछ देर के लिए तो nth टर्म का एक्सप्रेशन रहेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a का वैल्यू है 3, कितने टर्म से हमें पता नहीं है, वही n टर्म, जो भी n का वैल्यू निकलेगा वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP बनेगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, n माइनस 1 को वैसे ही रहने देंगे, हमें पता करना है d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ d का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन d का वैल्यू पता कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टर्म्स है, हमारे पास टर्म्स है 3 8 13। तो हमारा d क्लियरली कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स उठा लेते हैं, 3 और 8। ठीक है, A2 माइनस A1,
मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो वो हमारा डी निकल जाएगा, ठीक है, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर देंगे तो वो भी सेम रहेगा। 8 - 3 इज 5। सो हमारा जो डी है वो वैल्यू हो गया 5। अगर आप दूसरे दो टर्म्स को लेते हैं 13 और 8 को, तो 13 - 8 वुड ऑल्सो गिव यू 5। सो कॉमन डिफरेंस इज 5। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस डाल देंगे 5। तो जब आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तब आप यहाँ दिखा दीजिएगा कि डी का वैल्यू जो है वो 5 निकल के आएगा। उसके बाद आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 253 को nth टर्म मान के, ठीक है। इसमें n-1 इंटू 5, 3 को ऑपोजिट साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 250। n-1 इज 50 एंड n इज इक्वल टू 51। इसका मतलब जो 253 टर्म है वो है 51st टर्म। 51st टर्म है, मतलब एपी में टोटल 51 टर्म्स हैं, ठीक है। हमें पता चल गया एपी में 51 टर्म्स है। अभी 51 टर्म्स है तो हमारा मेन लक्ष्य ये है कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है, वो कौन सा टर्म रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग से सोचेंगे कि स्टार्ट से इसका नंबर क्या होगा, ये कौन सा हुआ टर्म होगा। अगर 20th टर्म लास्ट से है तो स्टार्टिंग से अगर काउंट करें तो वो कौन सा टर्म होगा। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक सिंपल सा सीरीज ले लेते हैं, नंबर का सीरीज ABCDE। नंबर का सीरीज नहीं लेके मैंने जस्ट अल्फाबेट्स ले लिया है। लॉजिक वही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड टर्म एंड से क्या रहेगा, एंड से यानी लास्ट टर्म से अगर सेकेंड टर्म लिया जाए तो वो स्टार्टिंग से वो कौन सा हुआ टर्म रहेगा। तो आप क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म देखते हैं कि ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से देखें 1 2 3 4 तो ये चौथा टर्म हो रहा है, यानी फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग इज सेम एज सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। तो ये जो फोर्थ टर्म है इसको कैसे निकाले, टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स है 5, ठीक है। टोटल टर्म्स पहले पता करेंगे कितना टर्म्स है, 5 टर्म्स है। इसमें से ये जो वैल्यू दिया गया है सेकेंड उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी 3, इस पर 1 जोड़ देंगे, एक ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो ये फोर्थ टर्म ही है स्टार्टिंग से। सो टोटल अगर 5 टर्म्स है और अगर मुझे पूछा जाए कि सेकेंड टर्म एंड से निकालना है तो फर्स्ट टर्म से अगर काउंट करें तो वो कौन सा हुआ टर्म होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टर्म से जो लास्ट से जो स्टार्ट हो रहा है वो नंबर को माइनस कर देंगे। 5 - 2 विल गिव यू 3, ठीक है। इस पर एक इंक्रीमेंट एक बढ़ा देंगे तो ये चौथा टर्म होगा हमारा, ठीक। इसी तरह से हमारे इस एपी में 51 टर्म्स हैं, ठीक है। हमें 20th टर्म लास्ट से पूछा गया है, ठीक है, लास्ट से ये पूछा गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट टर्म से कौन सा हुआ टर्म होगा वो निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 51 में से टोटल टर्म्स में से ये 20 घटा देंगे, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 1 and 3 31, ठीक है। और ये 31 को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से तो ये आ जाएगा हमारा 32nd। इसका मतलब ये है कि 20th टर्म लास्ट से और 32nd टर्म स्टार्टिंग से वन एंड द सेम रहेगा। अभी अगर 32nd टर्म निकालना है, 32nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, तो ये हम क्लियरली a + n-1 इंटू डी का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग से अज्यूम करता है nth नंबर, ठीक है। a का वैल्यू है 3 और 32nd टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा 31 इंटू डी और डी का वैल्यू है हमारा 5, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी 3 + 155, 158 will be your answer। 158 term will be 158 will be your value, which is same as 20th term from the last or 32nd term from the beginning। this is what we want to learn from this, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th terms of an AP is 24।
and the sum of 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ेंगे तो वो 24 आएगा, ठीक है। 4th टर्म को लिख देंगे a+3d और 8th टर्म को लिख देंगे a+7d। दिस विल बी 24। ठीक इसी प्रकार से 6th टर्म को लिख देंगे a+5d और 10th टर्म को लिखेंगे a+9d और इन दोनों टर्म्स का सम है 44। ठीक है, थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। a+3d प्लस a+7d टोटल हो जाएगा 2a+10d, दिस इज इक्वल टू 24 और इन दो को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a+9 एंड 5 इज 14d। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। 2 - 1 कर सकते हैं, 2 - 1 कर देंगे, 2 - 1 इक्वेशन कर देंगे तो 14d - 10d हो जाएगा 4d एंड 44 - 24 विल गिव यू 20 विच टेल्स यू दैट d इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस 5 है, किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड या फर्स्ट को ही ले लेते हैं। फर्स्ट 2a+10 इंटू डी के जगह पे 5, दिस इज इक्वल टू 24। so 2a will give you -50 plus 24, so this will be -26. okay, so a will come out to be 26 minus divided by 2 और -13। तो पहला टर्म हो गया, फर्स्ट 3 टर्म्स पूछा गया है तो पहला टर्म हो गया -13 विच इज a। दूसरा टर्म हो जाएगा a+d -13 प्लस d है 5, this will give you -8 and a+2d will give you -13 plus twice of 5, that is -3। so your 3 terms will be -13 -8 and -3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। 19 पे आते हैं। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? सिंपल क्वेश्चन है। 1995 में उन्होंने काम स्टार्ट किया और उनका सैलरी एनुअली 5,000 था और उनको इंक्रीमेंट मिलता गया। इंक्रीमेंट रहता है 200 रुपीज़ मोर। ठीक है, तो उनका सैलरी हो जाता है नेक्स्ट ईयर 5,000 प्लस 200 यानी 5,200। तो ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है 5,000, कॉमन डिफरेंस दिया गया है 200 और पूछा गया है अगर इनकम 7,000 है तो वो कौन सा हुआ ईयर रहेगा। तो हम उसको nth टर्म मान लेते हैं। nth टर्म इज अज्यूम कर लेते हैं, इट इज nth टर्म विच इज 7,000। ठीक है, nth टर्म का डायरेक्ट एक्सप्रेशन है a+n-1 इंटू डी। ए के जगह पे 5,000 रखेंगे, n को वैसे ही रहने देंगे और डी को 200 लिखेंगे। ठीक है, सो n-1 इंटू 200 विल बी 7,000 minus 5,000 which is 2,000. okay, so n-1 is equal to 10, n is equal to 11। so जो 11th ईयर है, ठीक है, 1995 अगर फर्स्ट ईयर है तो 11th ईयर आपका हो जाएगा, आप 11 ऐड कर दीजिएगा तो वो आपका उस पर्टिकुलर ईयर में उनका इनकम 7,000 रीच कर जाता है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि 11th ईयर on the 11th year he will get his income to be 7,000।
his income will become 7,000 on 11th year. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. फर्स्ट वीक में सेविंग्स है ₹5, ओके, एंड सेकेंड वीक सेविंग्स हो जाएगा 5.1.75, ठीक है, विच इज 1.75 more, which is 6.75. Like that, it has now reached to 20.75, and this is nth week. ओके, सो nth वीक का जो सेविंग है उसका एक्सप्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा a+n-1 into d. Okay, this value is given as 20.75. You have to find out the value for n. So a will be 5, which is the savings for first week. Okay, n-1 into d will be 1.75. That is our common difference. n-1 multiplied by 1.75 is equal to 15.75. Okay, n-1 will be equal to 15.75 divided by 1.75. I think this looks to be 1.75 into 9. Let's check this out. Yes, so this value is 9, so n is equal to 10. Okay, so in the 10th week her weekly savings become ₹20.75. so this question is easier compared to some of the questions we faced earlier. ठीक है, अभी this is the end of the exercise 5.2. so as we discussed in the agenda at the start of the session, that we will also take up the sum of first n terms of an AP. ठीक है, पहला अगर n terms दिया गया है तो उस n terms का जो सम है उसका कोई जनरल एक्सप्रेशन अगर हम निकाल सकें तो पहले देखते हैं कि उसको कैसे निकाल सकते हैं. आई नो आई कैन टेल यू द फॉर्मूला, बट यू मे फॉरगेट दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो आपके लिए ये जस्ट 1 मिनट की ही बात होगी कि आप फॉर्मूला खुद ही निकाल लें. कैसे सम निकालना है तो हमारे टर्म्स क्या हैं, ए है, a+d है, इस तरह से a+2d होगा और लास्ट टर्म होगा a+n-1 into d जो कि nth टर्म है. मान लेते हैं कि यहाँ टोटल n टर्म्स है, ठीक है, ताकि लास्ट टर्म जो है वो है nth टर्म a+n-1 into d. अगर आपसे पूछा जाए कि एक सीरीज है, फॉर एन एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक का सीरीज है, 1 2 3 4 5, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सम क्या रहेगा तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को 1 से भी सम कर सकते हैं या 5 से भी सम कर सकते हैं. किसी भी तरह से आप सम कीजिए, आपका जो सम होगा वो इट विल बी वन एंड द सेम वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म और द लास्ट टर्म. सम विल बी कांस्टेंट, इट विल बी सेम. सिमिलरली अगर इस सम के जो एक्सप्रेशन को हमने अभी आपके सामने जो रखा है, इसमें अगर हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दे तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा. a+n-1 into d फर्स्ट टर्म हो जाएगा और उसके बाद a+n-2 into d सेकेंड टर्म हो जाएगा और हमारा जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो a हो जाएगा. ठीक है, हमने जस्ट सीरीज को रिवर्स कर दिया है सम के एक्सप्रेशन को. अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं. ठीक है, पहला 2 टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, यानी पहला टर्म जो कि दोनों एक्सप्रेशन में है उनको ऐड कर सकते हैं, फिर ऐसे ऐड कर सकते हैं और ऐसे ऐड कर सकते हैं. अगर हम इनको ऐड करें तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2s हो जाएगा और राइट हैंड साइड में
a प्लस एन माइनस वन डी हमारा बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इस तरह से अगर हम इन दोनों को भी ऐड करें तो भी हमारा जो एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। अगर हम लास्ट दो को भी ऐड कर दें a प्लस एन माइनस वन डी इंटू ए, दिस विल गिव यू 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो हम देखते हैं कि ये 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी और 2a प्लस एन माइनस वन डी, सारे टर्म्स 2a प्लस एन माइनस वन डी हो गए। 2s का एक्सप्रेशन देखें तो ये जो 2a प्लस एन माइनस वन डी है ये कितने सारे हैं, n टर्म्स है ये, क्योंकि हमने n टर्म्स से ही स्टार्ट किया था एपी। ठीक है, तो अगर ये n टर्म्स है तो हम ये लिख सकते हैं कि 2s विल बी इक्वल टू n टाइम्स दिस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है ट्वाइस ऑफ सम का एक्सप्रेशन, s को हम सम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिखा भी रहे हैं सम को। तो s का वैल्यू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, विल गेट n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया सम का, n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। इसका एक दूसरा यूजफुल एक्सप्रेशन भी है जिसको यहीं पर समझ लेते हैं। अगर 2a को a प्लस ए लिख दें तो हमारा ये जो एक टर्म है ये दो भाग में डिवाइड होगी, एक a और दूसरा a प्लस एन माइनस वन डी। अगर आप ध्यान से ये a प्लस एन माइनस वन डी को देखेंगे तो ये सिमिलर है हमारा nth टर्म, जो कि हमारा है लास्ट टर्म, यही है हमारा लास्ट टर्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो दूसरा एक्सप्रेशन यूजफुल है, जो कि हम एग्जाम हॉल में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, वो होगा n बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू एल। एल को हम यहाँ पर लास्ट टर्म मान लेते हैं, हमने एल से रिप्रेजेंट किया है जो कि है लास्ट टर्म। इसका मतलब n बाई टू इंटू ए प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई n बाई टू विल गिव यू द सम ऑफ द एक्सप्रेशन। सो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस यहाँ दिख गए हैं, पहला ये n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और दूसरा n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारे माइंड में बैठ जाए। ठीक है, पहला वाला देखते हैं, 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज निकालना है, n दिया गया है 10, तो इस केस में n इज इक्वल टू 10। ठीक है, a का वैल्यू है 2 फर्स्ट टर्म और d का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, 7 माइनस टू a2 माइनस a1। ठीक है, d का वैल्यू हो गया 5। सम का एक्सप्रेशन है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा सम का एक्सप्रेशन। तो वैल्यू क्या आ जाएगा सम का, 10 बाई टू इंटू टू प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू है 10 तो 10 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू दिया गया है 5, ये हमारा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, दिस विल बी 4 प्लस 9 इंटू 5, so 5 times 4 plus 9 5 45, 5 into 49। सिंपल है, मल्टीप्लाई करने के लिए 49 को 50 माइनस वन भी लिख सकते हैं, इजी रहेगा, 250 माइनस 5, तो यू विल गेट 245। डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई इस तरह से किया गया। ये 245 जो है ये हमारा सम रहेगा 10 टर्म्स के लिए, जो ए बी इस तरह का है, 2, 7, 12 एंड सो ऑन। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाले में भी सिमिलर है, फर्स्ट टर्म हो गया -37, n का वैल्यू दिया गया है 12 टर्म्स, 12 टर्म्स का सम निकालना है पहले 12 टर्म का, और d का वैल्यू है, निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 कर देंगे, तो -33 माइनस -37, -33 प्लस 37, 37 माइनस 33 विल गिव यू 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हमारा जो सम है वो रहेगा अगेन सेम एक्सप्रेशन n बाई टू इंटू
2a plus n minus 1 into d. So this will be, number of terms is 12 by 2 into 2 times minus 37 plus n minus 1 is 11, 12 minus 1 is 11 into d. d आ गया 4. ठीक है. 6 minus this will be 74, 37 into 2 plus 44. So this will be 6 multiplied by minus 30. You will get minus 180 as the answer. That is the sum. ठीक है. नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं. 0.6 से स्टार्ट होता है, 1.7 आता है, 2.8 आता है. तो 100 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला गया पहले डी निकाल लेते हैं. डी हो जाएगा a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6. ठीक है. दिस विल बिकम 1.1 प्लस 0.6 विल बी 1.7. ठीक है. तो हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो 1.1 है. ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है वो है 0.6. ठीक है. और एन हमारा 100 टर्म्स का सम निकालना है. एक्सप्रेशन पे आते हैं. एस इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. 100 बाई 2 है, एन है 100 बाई 2 विल बी 50. ठीक है. 2 टाइम्स ए है 0.6 है प्लस 100 माइनस 1 इज 99 टाइम्स द डी इज 1.1. 50 ये हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1. अगर 99 नहीं लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता. इसको 100 माइनस 1 लिखते हैं. इससे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाता है 100 माइनस 1 से. 1.1 को 100 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगा 110 यानी 11. ठीक है. 110 माइनस 1.1 ये हो जाएगा 50. 1.2 से 1.1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.1. तो ये हो जाएगा, देखो सिंप्लीफाई हो गया. ठीक है. 5 से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा. सो इट विल बिकम and you have to multiply by 5. So just multiply by 5. ठीक है. 5505 will be the sum. फोर्थ वाला देखते हैं. 1/15 is the first term. What is the common difference? Common difference will be second term minus first term. ठीक है. 1/12 minus 1/15. 15 और 12 के LCM हो जाएगा 60. ठीक है. 12 15 3 4 जा 13 3 5 जा 15 3 4 12 into 5 60. ठीक है. This will be 60. 12 5 जा 60 minus 15 4 जा. So 1/60 is your common difference. ठीक है. सम हो जाएगा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. n का वैल्यू है 11 टर्म्स दिए गए हैं. 11 by 2 into 2a. 2a is 2 by 15. 1/15 है a का वैल्यू, तो twice of that. n minus 1 is 11 minus 1 which is 10. 10 और d का वैल्यू 1/60, इसका मतलब 10/60. ओके. सो वी कैन राइट 11 by 2 into 15 नीचे से निकाल सकते हैं. सो वी कैन टेक 15 आउट. वी कैन राइट 2 plus this will become 10 by 4. ठीक है. ये हो जाएगा 11 by 30. एंड व्हाट विल बी दिस वन. 10 by 4 को हम रिड्यूस चाहें तो कर सकते हैं. 2 2 जा 4 2 5 जा 10. सो 2 plus 5/2. सो 2 2 जा 4 plus 5 9/2. 9/2 is
4.5 अराउंड, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 या 9 एंड 3, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 33/20, जो कि हमारा आंसर है। ओके, सो विद दिस ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। वेबसाइट है हमारा onlinepsa.in, आप जाकर वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं और हमें फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू गाइस।